हमें चलना है और संभलना है। मंजिल के लिए प्रतिपल बिना रुकावट आगे बढ़ना है। अडिग हौसलों का साथ लेकर, मन में दृढ़ विश्वास लेकर हमें चलना है और संभलना है। कोविड-19 जन जागृति पर आधारित आकाशवाणी रामपुर की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। हमें उन राहों पर चलना है, हमें उन राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। हमें उन राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए, जिन्हें तूफानों में जलना है। अचानक आई विपत्ति हमारे हौसलों को आजमाती है तो वहीं एक नसीहत भी दी जाती है। कोरोना संक्रमण की त्रासदी का समय भी हमारे सामने चुनौती बनकर आया। हम कोरोना संक्रमण की पहली लहर से प्रभावित हुए, योजना बनाई और संभल कर चल भी न सके कि अचानक दूसरी लहर ने त्रासदी का रूप लिया। हमारे अपने हमसे दूर जाने लगे, सांसों की डोर थमने लगी, जिंदगी की रफ्तार धीमी होने लगी, सामाजिक दायरा सिमटने से लगा। उम्मीद की नदी में हौसलों की पतवार लेकर भविष्य की नाव के सहारे अब हमने संभल कर चलना आरंभ कर दिया है। यही है जीवन की एक आस, एक नए दिन में नए विषय के साथ। हमें उन राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए, जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। श्रोताओं नमस्कार। कोरोना काल और औद्योगिक इकाइयां बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और आज इस वक्त फोन लाइन पर इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं श्री विकास शर्मा। आप जनपद ऊधम सिंह नगर उत्तराखंड के निवासी हैं, समाज सेवी हैं और देवभूमि व्यापार मंडल ऊधम सिंह नगर के सम्मानित सदस्य हैं। इसके अलावा आप भारत सरकार में भारतीय रेलवे बोर्ड में 17 सदस्यीय कमेटी में सम्मानित सदस्य हैं। विकास जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सुरेंद्र जी। मैं सभी श्रोताओं को अपना नमस्कार करता हूं। विकास जी, चलना है संभलना है। हमने कोरोना त्रासदी की पहली और दूसरी लहर को किसी न किसी रूप में सहा है जी। इस त्रासदी के चलते औद्योगिक इकाइयां प्रभावित हुई हैं। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, वास्तव में ये एक ऐसी हमारी त्रासदी आई, कोरोना की पहली लहर आई और उसके बाद दूसरी लहर भी अभी हमने देखी। और आपने देखा कि जब पहली लहर आई, अचानक हम लोगों को कुछ इसके बारे में, ना तो इसकी गाइडलाइंस के बारे में पता था, ना इसकी एसओपी के बारे में पता था। आनन फानन में सरकारों ने लॉकडाउन लगाए, जो आदमी जहां फंसा था वहीं फंसा रह गया, जो उद्योग थे बंद हो गए, काम धंधे चौपट हो गए और एक ऐसी स्थिति आ गई थी देश के अंदर कि लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, घरों में जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था और एक ऐसी बीमारी आई कि जिसकी ना कोई दवाई थी, ना कोई इलाज था और ना हमारी सरकार की कोई ऐसी तैयारियां थी। लेकिन वो त्रासदी हमने झेली, ईश्वर ने सबकी मदद की और जो भी हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे डॉक्टर्स ने जो भी गाइडलाइन जारी की, मास्क का प्रयोग करना, सोशल डिस्टेंसिंग, होम आइसोलेशन, फिर कई सारी चीजें हुई। और जब फिर ये दूसरी लहर आई, कहीं ना कहीं प्रथम लहर से और दूसरी लहर में भले ही हम ज्यादा डिस्टर्ब रहे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पहली लहर से दूसरी लहर में हम लोगों को बहुत राहत मिली। हमारे उद्योग धंधे चलते रहे, जीवन चलता रहा, सड़कें खुली रही, आना जाना लगा रहा और लोग भी अवेयर थे। ज्यादातर लोगों ने स्वयं, जब बुखार हुआ तो उसकी दवाई, उनको पता था कि इस समय कोरोना है, तो उन्होंने खुद जाके उसकी दवाई लेना, अपना घर में होम आइसोलेट हो जाना, बच्चों से दूर हो जाना और खास करके मास्क, लोगों को लगा कि नहीं, ये मेरे जीवन का एक अंग है। सैनिटाइज लोग लेके घूमने लगे, मास्क पहन के जाने लगे। फिर जब हमारी वैक्सीनेशन आई कोविड की, तो लोगों ने इसमें भी बहुत ज्यादा, अगर कुछ हम छोड़ दें लोगों को, कुछ लोगों ने नेगेटिविटी शुरू में फैलाई, लेकिन अधिकतर लोगों ने अपने आप को वैक्सीनेशन कराने का काम किया और उस वैक्सीनेशन का हमें लाभ मिला कि आज अगर आप देखते हैं तो जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर थे, चाहे हमारे डॉक्टर हैं, चाहे हमारे मेडिकल के स्टाफ हैं, चाहे हमारे नगर निगम के कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, पुलिस प्रशासन है, जो पिछली बार कोरोना आया तो कहीं ना कहीं इन सबको उसने अपने चपेट में लिया, क्योंकि माननीय मोदी जी की जो सोच थी कि पहले फ्रंट वॉरियर को वैक्सीनेशन हो और
उस वैक्सीनेशन का ये असर रहा कि उन लोगों को, डॉक्टरों को और इन सब पुलिस वालों को, नगर निगम वालों को इस कोरोना के दौरान, और जो भी फ्रंट वॉरियर के रूप में काम कर रहे थे, जब उनको वैक्सीनेशन लगी हुई थी, तो उन लोगों ने खुल के इस दौरान काम किया, सेवा की, ताकि जिन लोगों को कोरोना हुआ है उनके लिए वो कुछ कर सकें। और जहां तक उद्योग धंधों की बात है, उद्योग धंधों में भी आपने देखा पिछली बार उद्योग पूरे बंद थे, काम चल नहीं रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, मटेरियल की शॉर्टेज शुरू हो गई थी। तो इस बार थोड़ा अलग तरीके से सरकार ने उद्योगों को बंद नहीं किया, दुकानें बंद कर दी, लेकिन उद्योगों को बंद नहीं किया। दुकानों में भी जो किराने की दुकानें हैं, राशन की दुकानें हैं, फल, दूध, सब्जी, जो डेली नीड की आइटम्स हैं, उनके लिए सरकार ने उनको खोल के रखा। और उद्योगों की मैं बात करूंगा तो उद्योगों के अंदर आप देखेंगे कंपनियों ने सारे कर्मचारियों को पहले उनका कोरोना टेस्ट कराया कि आप जो ड्यूटी पे आएगा अपना कोरोना टेस्ट कराएगा, NT-PCR रिपोर्ट लेके आएगा, उसके बाद ही वो ज्वाइन कर पाएगा। फिर हमने देखा उद्योगों के अंदर कि इन्होंने अपनी कंपनी के गेट पे ही हमारा टेम्परेचर चेक करने की मशीन वहां पे लगा दी, वहीं पे सैनिटाइजर की व्यवस्था कर दी, और लोगों ने शिफ्ट वाइज अपने कम लोगों को बुला के काम कराया, उचित दूरी का पालन भी कराया, मास्क का भी प्रयोग किया। तो जिसका बहुत बड़ा लाभ ये मिला कि हमारे जो उद्योगों को पिछली बार ठप होने से आर्थिक स्थिति लोगों की डाउन हो गई थी, आम गरीब मजदूर जो फैक्ट्रियों में नौकरी करते थे बेरोजगार हो गए थे, उनकी तनख्वाहें देने भी भारी पड़ गई थी। तो कहीं ना कहीं उद्योगों का धंधा कम हुआ, काम कम हुआ, लेकिन प्रोडक्शन भी चलता रहा, फैक्ट्रियां भी चलती रही और लोगों को रोजगार भी मिलता रहा, और आम आदमी को इससे प्रभावित कम होना पड़ा। विकास जी, चलना है, संभलना है। औद्योगिक इकाइयों की अगर हम बात कर रहे हैं तो इतनी सुरक्षा के बावजूद अब हमने संभल कर चलना आरंभ कर दिया है। हमें इसके अलावा और कौन से प्रयास करने हैं ताकि आने वाले समय में हम इस तरह की किसी और त्रासदी का सामना न करें? बिल्कुल, ये जो आपका बहुत अच्छा टॉपिक है कि चलना है और संभलना है, और क्योंकि जिंदगी रुक नहीं सकती और बिना संभले जिंदगी चल नहीं सकती। तो चलना है, संभलना है, यानी हमें SOP का पूरी तरह से पालन करना है। इसमें मैं एक लाइन और जोड़ना चाहूंगा आपके कार्यक्रम में, चलना है, संभलना है और SOP का पालन करना है, क्योंकि बिना SOP का पालन किए आप इस महामारी से बच नहीं सकते हैं। जिन लोगों ने वैक्सीनेशन कराया अपने आप को, जिन लोगों ने मास्क का इस्तेमाल किया लगातार, उन लोगों को कोरोना हुआ भी नहीं, और अगर हुआ भी तो उनको होम आइसोलेट होकर ही ठीक हो गया, उनको अस्पताल में एडमिट नहीं होना पड़ा। तो अब हम लोगों ने अभी कल भी यहाँ माननीय उप जिलाधिकारी महोदय ने और हमारे यहाँ COCT ने एक मीटिंग रखी थी, हम लोग गए थे उस बैठक में। तो हम लोगों ने निर्णय लिया है उसमें कि जो भी दुकानें हैं उन दुकानों के बाहर हम गोल घेरे बना रहे हैं, और उन कस्टमर आएगा, एक हमने वहां पर सर्वे के लिए एक उनको हम पत्र दे रहे हैं कि जो कस्टमर भी आ रहे हैं उनसे भी हम पूछेंगे कि आप वैक्सीनेट हैं या नहीं है। और दूसरा, जो हमारे दुकान के कर्मचारी हैं वो हम दुकान वालों से पूछेंगे कि आपके पहले उनके एक स्टिकर लगाएंगे कि हाँ, आई एम फुली वैक्सीनेटेड, यानी मैं और मेरे दुकान का स्टाफ जो है फुली वैक्सीनेटेड है। आप मेरी दुकान पे अगर सामान लेने आएंगे तो आप कोरोना लेके नहीं जाएंगे। तो हम लोग इस टाइप की भी हम लोगों ने एक ये सप्ताह जो हमने ये वीक है हमने इसको ले रहे हैं। हम लोगों ने क्या स्टिकर भी बनाए हैं जिसमें हमने उनकी दुकानों पे चिपका रहे हैं कि आप उचित दूरी का पालन करें, सैनिटाइज का प्रयोग करें, मास्क का प्रयोग करें। और हमारे दुकानदारों ने भी इस बार, पिछली बार इतनी जानकारी नहीं थी, लोग मास्क रख रहे हैं अपनी दुकान के आगे, सैनिटाइज रख रहे हैं। और लाइन के गोले बनने से क्या होता है कि 4 लोग अंदर आ गए, जब वो 4 लोग बाहर निकल गए तो फिर 4 लोग अंदर आ गए। तो कहीं ना कहीं सुरेंद्र जी प्रयास कर रहे हैं, व्यापारी भी समझदार हुआ है, ग्राहक भी समझदार हुआ है। और अभी फिर भी मैं कहूंगा चलना है, संभलना है, तो कहीं ना कहीं हमें इन सारी SOP को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। जब तक कोई मजबूत दवा इस महामारी की नहीं आ जाती, जब तक इस त्रासदी से भगवान हमें मुक्त नहीं कर देता, तो कहीं ना कहीं हमें चलना है, संभलना है। संभलना है तो चलना है, बिना संभलने के हम चल नहीं पाएंगे। विकास जी, कार्यक्रम का सफर अभी जारी है, क्यों ना एक गीत सुन लिया जाए? जी। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास
विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सहर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम अंधेरे में है रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। हम सजा पाए अपने दिए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। विकास जी, अभी गीत सुना, बहुत अच्छा लगा। श्रोताओं, कार्यक्रम में एक बार फिर हमारे साथ हैं श्री विकास शर्मा जी। शर्मा जी, औद्योगिक इकाइयों में प्रोडक्शन लगातार चलता रहा। कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए वहां पर श्रमिक काम करते रहे, उनका रोजगार भी चलता रहा। अगर प्रोडक्शन के बाद हम उसकी बात करें विक्री की, तो उसके लिए दुकानों का खुलना और उन पर खासतौर पर कोविड गाइडलाइन का पालन होना बेहद जरूरी है। और भविष्य में कभी भी अगर हम इस तरह की गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है फिर हम एक बार लॉकिंग की ओर जा सकते हैं। तो प्रोडक्शन के साथ साथ आप जो देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल के प्रतिनिधि हैं, तो प्रोडक्शन के बाद दुकानों की कितनी अहम भूमिका हो जाती है इस कार्य के लिए और जागरूकता के लिए, ताकि दुकान पर आने वाले ग्राहकों को साथ में सामान के साथ कोरोना ना ले जाना पड़े? और कौन से प्रयास करेंगे आप? हम लोगों का वही है कि हम लोगों ने किसमें ये भी प्लान बनाया कि हम डेली एक दुकानदार का नाम हम अपने सोशल मीडिया के माध्यम से उसको यहाँ लोकल
सर्कल में प्रसारित करेंगे, प्रचारित करेंगे, क्योंकि हमारे व्यापार मंडल के भी ग्रुप हैं, मीडिया का आज बहुत अहम योगदान है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि जिसकी दुकान के सारे लड़के वैक्सीनेट हैं, उसके मालिक वैक्सीनेट हैं, उनके यहाँ गोले बने हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, तो कम से कम कोरोना का जो खतरा है वो बहुत कम हो जाएगा। और जब हमारा ग्राहक आएगा तो यहाँ से वो सामान लेके जाएगा, कोरोना लेके नहीं जाएगा। और दूसरा, हमारा ग्राहक मास्क पहन के आएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेगा, तो वो कोरोना दे के भी नहीं जाएगा। और एक चीज और, हमने स्वास्थ्य विभाग वाली टीम भी कल हमारे साथ थी, डॉक्टर प्रियंका बंसल। हम लोगों ने ये भी तय किया है कि हम लोग रैंडम कोरोना की जांच के लिए भी एक वैन मेन मार्केट में खड़ी करा रहे हैं। उससे क्या होगा कि किसी दुकान पर कोई ग्राहक आता है, खांसता है, छींकता है, या हमें लगता है कि इसका टेम्परेचर हाई हो रहा है, तो उसको पकड़ के दुकान वाला वहां ले जाएगा और फ्री में उसका रैंडम कोरोना की जांच भी हो जाएगी। ये भी हम प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, जो दुकानदार हमारे भाई थोड़ी सी लापरवाही करते हैं, कुछ अपवाद होते हैं, मैं कहूंगा कि बहुत सारे व्यापारी हमारा एसओपी का पालन कर रहे हैं, पूरा उनका योगदान मिल रहा है, हमें सहयोग मिल रहा है। लेकिन कुछ एक व्यापारी ऐसे भी हैं कि जो एसओपी का पालन नहीं करते हैं, उनकी दुकान पे ज्यादा भीड़ लग जाती है। तो हम लोग उनको भी समझा रहे हैं कि जिनके ज्यादा बड़े काम है कि आप एसओपी का पालन करें। अगर वो नहीं मानेंगे तो उसके बाद फिर हम लोग इसमें प्रशासनिक कार्रवाई भी करवाएंगे, क्योंकि हम किसी को जब चलना है तो संभलना है। तो हम ऐसी कोई भी काम नहीं करेंगे कि भैया आप चल तो रहे हैं लेकिन संभल नहीं रहे हैं, क्योंकि आप नहीं संभलेंगे तो दूसरों को भी गिरना पड़ेगा, दूसरों को भी कोरोना हो जाएगा। तो हमारा प्रयास है कि हम बाजार से, व्यापार मंडल के माध्यम से, व्यापारियों के माध्यम से, उद्योगों के माध्यम से कोरोना आगे नहीं बढ़ने देंगे। और कहीं ना कहीं जब सब लोग वैक्सीनेट होंगे तो ये कोरोना की चैन अवश्य टूटेगी, जैसे अभी टूटी है। कोरोना काल और औद्योगिक इकाइयां, अभी इस विषय पर बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे श्री विकास शर्मा जी। आप जनपद ऊधम सिंह नगर उत्तराखंड के निवासी हैं, समाज सेवी हैं और देवभूमि व्यापार मंडल उत्तराखंड के सम्मानित सदस्य हैं, और इसके अलावा भारत सरकार में भारतीय रेलवे बोर्ड के 17 सदस्यीय समिति के सम्मानित सदस्य हैं। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सारे श्रोताओं का आभार व्यक्त करता हूं, और खास करके अपने एयर इंडिया रेडियो का आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने मुझे अपने माध्यम से जोड़ा और एक महत्वपूर्ण चर्चा में मुझे रखा। इसके लिए मैं आप लोगों का आभार व्यक्त। हमें उन राहों पर चलना है, यहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए, जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है, यहाँ गिरना और संभलना है। ये वक्त है संभलने का, उठ खड़े होकर नए अंदाज में चलने का। कठिन घड़ी है, मुश्किल बड़ी है। कोरोना वायरस की पहली और दूसरी लहर की त्रासदी का हमने सामना किया है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर से हम सभी सुरक्षित रहें, इस तरह के प्रयास हमें करने हैं। कोविड गाइडलाइन का पालन करना है, मास्क का प्रयोग करना है, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखना है, ना तो भीड़ वाली जगह जाना है और ना ही भीड़ का हिस्सा बनना है। सफाई, दवाई और कड़ाई, तभी जीतेंगे हम कोरोना से लड़ाई। कोविड-19 जन जागृति पर आधारित आकाशवाणी रामपुर की इस विशेष प्रस्तुति में आज का सफर बस यहीं तक। आकाश से आती है ये सदा, हम आए अगर तो जीना जला। आकाश से आती है ये सदा, हम आए अगर तो जीना जला। कभी हम है यहाँ, कभी है खुशियाँ, हर हाल में हमको पलना है। हमें उन राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए, जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना।